अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके। इन्फो टीवी A.1 पर आपको खुशामदीद करते हैं। ईरान और इसराइल की जंग के बारे में कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उनको शामिल करते हैं। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर लाजमी करना। नाज़रीन, इसराइल अमेरिका की मदद के बगैर कभी भी ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता पूरी तरीके से। जो उनका प्राइम गोल था, जो उनका फर्स्ट गोल था ना, वो था कि ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को नुकसान पहुंचाना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना और जितने भी वहाँ पे साइंसदान हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अभी 2 से 3 दिन हो गए हैं तो वो चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे। ईरान ने अपनी पूरी कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आया है कि ट्रंप ने तो वाजिया तौर पे बहुत सख्त बयान दिया है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ईरान शुड साइन द डील आई टोल्ड देम टू साइन, बट अ शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ सिंपली स्टार्टेड। ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। वो कह रहा है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं ले सकता। मतलब वो कहता है कि हम ईरान को इजाजत दे ही नहीं सकते। और ईरान ने डील क्यों नहीं साइन की, मतलब न्यूक्लियर वेपन हैंडल करने की अमेरिका को, जो वो चाहता था। जैसे उसने बहुत सारी कंट्रीज के साथ किया था, जैसे यूक्रेन के साथ किया। यूक्रेन ने सारा अपना न्यूक्लियर जितनी भी उनके एसेट्स थे रशिया को दे दिए, तो फिर यूक्रेन का क्या हाल हुआ है। अब अगर इसराइल जैसा जालिम और एक बुरा कंट्री एक न्यूक्लियर रख सकता है, तो ईरान जैसे कंट्री क्यों नहीं रख सकता। लेकिन जाहिर है अमेरिका के अपने बेनिफिट्स जुड़े होते हैं उस चीज से। तो मजीद ये है कि भाई देखिए, अमेरिका ने सीधी तौर पे ईरान को धमकी लगाई है कि तेहरान के अंदर जो रह रहे हैं लोग, उनको अभी इसी वक्त तेहरान छोड़ देना चाहिए। जाहिर वो धमकी लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं वो तेहरान के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है। अमेरिका ही धमकी लगा रहा है। इसराइल की और ईरान की जंग चल रही है, अमेरिका बैक पे प्रॉपर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे लोगों की आदत होती है, जैसे पीछे मोदी ने धमकी लगाई कि रोटी खाओ या मेरी गोली खाओ, वही हाल इनका हुआ। लेकिन ईरान के लोग तो नहीं डर रहे ना, वो तो रोड पे निकल आए हैं, अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने आर्मी के साथ खड़े, अपनी कंट्री के साथ खड़े हैं। तो इस चीज को अमेरिकन लोग भी देख के हैरान हो रहे हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं, मतलब ये कितने बहादुर लोग हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो इसराइल के लोग हैं वो नीचे क्या कहते हैं उनको, दूसरी तरफ इसराइल को अगर देखा जाए तो वो बंकर में छुपे हुए हैं। और उनका अभी रिसेंटली उनका जो जनरल था उसने बयान दे रहा था वो टीवी के ऊपर, तो उसका हाथ ऐसे से कांप रहा था, उसने जेब में हाथ डाल लिया। तो ये फर्क है ईमान वाले लोगों में और गैर मुस्लिम। ठीक है, दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है, अपनी टीम को हिदायत दी है कि जल्दी से जल्दी ईरान के जो लोग हैं उनसे सफीर से मुलाकात करें ताकि हम बातचीत से मसला हल कर सकें। बल्कि अभी रिसेंटली जो G7 का समिट हुआ है, G7 समिट, जिसमें बहुत 7 कंट्रीज ने हिस्सा लिया है, उसमें उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को बोला है कि हम बात कर रहे हैं ईरान से और बातचीत के साथ मसला हल करने की ट्राई कर रहे हैं। बल्कि उसने अपनी टीम को बोला कि जितनी जल्दी हो सके इस मसले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करें। और अगर ईरान नहीं मानता है बातचीत के जरिए, तो फिर वो इसराइल के साथ मिल के हमला करेगा और दोनों वो मिल के इसराइल की ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात को नुकसान पहुंचाएंगे। व्हाइट हाउस के स्पोक्सपर्सन ने यही कहा है अभी रिसेंटली कि हमारी ये जंग है, ये इसराइल और ईरान की जंग है। यूएस अभी डिफेंसिव मोड में है, ये हमारी जंग है ये। अभी मैं आपको ट्रंप के G7 की डिटेल देता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हर सिचुएशन में तैयार रहने की हिदायत दी है। तो रिटर्न के मुताबिक ट्रंप ने G7 फाइनल ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करने से भी इनकार कर दिया है, जिसमें ईरान इसराइल टेंशन को कम करने का कहा। डिक्लेरेशन में लिखा गया था कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्टेबिलिटी, ईरान और इसराइल की जंग को रोकने के लिए ईरान की न्यूक्लियर ताकत में पाबंदी, और तीसरा इसराइल को डिफेंस राइट का, इसराइल को जो डिफेंस करने का राइट है उसकी मंजूरी। कनाडा और यूरोपियन डिप्लोमेट के मुताबिक समिट के दौरान ईरान इसराइल इशू पे इंटेंस डिस्कशन हुई, लेकिन ट्रंप ने फाइनल ड्राफ्ट पर साइन नहीं किया। फ्लैश रिपोर्ट के मुताबिक 100 of people want to leave Israel by sea in exchange for thousands of dollars। इसराइली लोग, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, कि अपना लैंड छोड़ के जाना चाहते हैं $1000 देके, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, लोग इसराइल को छोड़ना चाहते हैं। और पाकिस्तान ने भी एक अहम ह्यूमैनिटी कदम उठाया है कि पाकिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान के रास्ते जितने भी ईरानी हैं उनको हम वीजा अराइवल वीजा देंगे, यानी वो पाकिस्तान में आने के बाद वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब हालात पुरअमन होंगे तो बलूचिस्तान से वो वापस ईरान में चले जाएंगे। मजीद ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन हुई थी तो ईरान ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। उस वक्त शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ खास तौर पे ईरान गए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि दो दोस्तों के दरमियान ये एक एग्जाम्पल है कि एक दूसरे की हेल्प करना।